जय श्री राम। दोस्तों, अध्यात्म का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे व्यवहार, हमारी सोच सब इसी के इर्द गिर्द बुनी हुई है। और जिस कड़ी में आज हम बात करेंगे चमत्कार की, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई है। कैसे उनकी भक्ति से स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए और एक मुस्लिम बादशाह ने उनकी भक्ति के आगे अपना सर झुकाया। तुलसीदास जी का जन्म 1511 में हुआ था। उनका जन्म का नाम रामबोला दुबे था, जिसका कारण था कि जन्म लेने के बाद वो रोने की जगह राम नाम बोल रहे थे और जन्म के समय वो एक 5 वर्ष के बालक की तरह दिख रहे थे। उनके मुंह में सभी दांत थे और उनका जन्म भी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ संतों ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म भी बताया है, जिसे भविष्योत्तर पुराण में भी कहा गया है, जो कि एक हिंदू स्क्रिप्चर है, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती से उनके हनुमान जी से आशीर्वाद की बात बताते हैं कि कलयुग में उन्हें रामायण को दूसरी भाषा में लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उनके जीवन में घटित घटनाओं की, जो कि बहुत ही विस्मयकारी है। तुलसीदास जी प्रतिदिन नित्य प्रतिक्रिया के लिए दूर जंगल में जाया करते थे और जो बचा हुआ पानी होता था वो एक पेड़ की जड़ के नीचे रखते थे और उस पेड़ की जड़ में एक प्रेत का निवास था। वह एक ऐसा प्रेत था जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वो प्रेत एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और उनका आभार जताया उसकी प्यास मिटाने के लिए, और वो जिसके बदले उनकी इच्छा पूरी करेगा। तो तुलसीदास जी ने बिना कुछ सोचे उन्हें राम जी का दर्शन करवाने की इच्छा बता दी, परंतु ये करना प्रेत के वश में नहीं था। पर इसकी जगह उस प्रेत ने तुलसीदास जी को एक दूसरा मार्ग दिखाया। प्रेत ने बताया कि कथा सुनने के लिए सबसे पहले आने वाला और सबसे अंत में जाने वाला व्यक्ति ही हनुमान जी है। उस शाम तुलसीदास जी ने कथा में ध्यान से देखा, एक कोढ़ी कथा से ठीक पहले एक कोने की जगह बैठ गया और कथा होने के बाद सबसे बाद में जंगल की ओर निकल गया। तुलसीदास जी ने उस कोढ़ी व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर पर ही वो उस कोढ़ी के आगे आकर उसके पांव पकड़कर लेट गए और बोले कि आप मुझसे बचकर छुप कर नहीं जा सकते, मैं आपको पहचान गया हूँ। पहले तो उस कोढ़ी ने उनकी सभी बातों को मानने से मना कर दिया, पर उसके बाद आखिर में उन्होंने अपने असली रूप दिखाया और आज ठीक उसी जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर बना है, जिसका निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने करवाया था। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया कि श्री राम के दर्शन के लिए उन्हें चित्रकूट जाना चाहिए, जहां उन्हें राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के आश्रम में रहना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद एक दिन परिक्रमा करते हुए उन्होंने 2 राजकुमार को घोड़े पर जाते देखा, जिन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। एक राजकुमार का वर्ण श्याम वर्ण था और एक श्वेत वर्ण का। तुलसीदास उनको देखकर स्तब्ध रह गए, पर उनको पहचान न पाई और अपनी आंखें उन पर से फेर ली। कुछ समय बाद हनुमान जी ने तुलसीदास जी से दर्शन के लिए पूछा और बताया कि वही दोनों राजकुमार राम जी और लक्ष्मण जी थे। ये जानकर उनको अपनी आंखों पर पछतावा हुआ, जिसके बारे में उन्होंने गीतावली में लिखा है कि कैसे उनकी ही आंखें उनकी शत्रु हो गई। पर हनुमान जी ने उन्हें एक दूसरा अवसर दिया। इस बार उन्हें चंदन घिसते हुए एक बालक के दर्शन हुए, जिसने तुलसीदास जी से चंदन मांगा और तुलसीदास जी बालक की कांति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और चंदन को भूल गए। उस बालक ने स्वयं चंदन अपने माथे पर लगाया और तुलसीदास जी को तिलक कर अंतर ध्यान हो गए। अब बात करते हैं तुलसीदास से जुड़े एक बड़े चमत्कार की। एक बार तुलसीदास जी अपनी राम कथा लोगों को सुना रहे थे, तभी एक महिला उनके सामने आई और उन्हें प्रणाम किया। इसके उत्तर में उन्होंने महिला को अखंड सौभाग्यवती कहा, जिसे सुनकर महिला रोते हुए बोली कि हे गोस्वामी जी, आपका यह आशीर्वाद मेरे काम का नहीं, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका है और वो उसकी अंतिम यात्रा में ही जा रही है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उनकी मुंह से निकली बात मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह बात उनके मुख से श्री राम के आशीर्वाद से निकली है। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों से कहा कि वह उस व्रत व्यक्ति के लिए राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप करने के बाद एक चमत्कार हुआ और वह मृत व्यक्ति अपनी अर्थी से उठकर बैठ गया। यह समाचार धीरे धीरे अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को उनके दरबार में हाजिर होने का फरमान सुनाया। जब तुलसीदास जी को सैनिक दरबार लेकर पहुंचे तो अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि वो उन्हें भी एक जादू करके दिखाएं, पर तुलसीदास जी ने कहा यह सब झूठ है, वह कोई जादूगर नहीं है।
यह सुनने के बाद अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया। उसी कारागार में बैठकर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी और उन्होंने 40 दिन तक उस हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उसके बाद एक और चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी विशाल वानर सेना ने किले पर और नगर पर आक्रमण कर दिया और उस वानर सेना के उत्पात से बहुत सारे मुगल सैनिक घायल हो गए। उस उत्पात को देखते हुए और परेशान होकर उनके एक बूढ़े मंत्री ने अकबर से कहा, यह सब उस फकीर का ही चमत्कार है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस फकीर को आप आजाद कर दें। अकबर ने उस मंत्री की बात मानकर तुलसीदास जी की रिहाई का आदेश दिया और अकबर ने उनके पांव छूकर उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी ने उस वानर सेना के प्रकोप को समाप्त कर दिया और अकबर को उस किले को खाली कर जाने को कहा। उसके बाद अकबर वापस दिल्ली लौट गया और उसी क्षण से अकबर और तुलसीदास जी में मित्रता हो गई। अकबर ने यह फरमान सुनाया कि किसी भी राम और हनुमान भक्त को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। तो ऐसी थी तुलसीदास जी की भक्ति की शक्ति। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, जो बात आप जानते हो और अगली वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।